तो अगर हम बात करें जीएस बुक लिस्ट की, ठीक है, तो इस वीडियो में आप ये देखेंगे कहाँ से आप कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। कैसे करनी है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा अच्छे से डिटेल एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। उसमें मैं आपको एकदम डिटेल बताऊँगा कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट को कब पढ़ना है और कितना किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में केवल हम ये देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट की कहाँ से तैयारी करनी है, ठीक है। कैसे करनी है वो बाद में उसकी बात करेंगे, ठीक है। पहले कहाँ से करनी है, किताब में तो हमारे पास कौन सी किताब कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए सोर्स के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा है कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, तो आप जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका या जो आपको आरओ वाला क्वेश्चन था, अभी पेपर कैंसिल हुआ था, उससे आप आके अपने सोर्स से मैच कराएँ, ठीक है। जहाँ से हम पढ़ के गए थे, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ के गए थे उससे आके मैच कराइए कि आपके उस सोर्स से कितने क्वेश्चन उस पीवाईक्यू में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए हुए थे, ठीक है। सबसे पहले काम तो सोर्स अपना अच्छा करने का यही होता है, जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो नए नहीं हैं, ठीक है, जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ये तरीका होता है आपको अपना सोर्स पता करने का, मेरा सोर्स सही है कि नहीं, मैं सही किताबें फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें नए स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप पीवाईक्यू उठाइए और आप भी यही काम कर सकते हैं, ठीक है। आप पीवाईक्यू 1-2 साल की देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो कुछ कहीं से वीडियो में देखा है कि ये किताबें पढ़नी चाहिए, आप उस किताब को मैच कराइए पीवाईक्यू से, ठीक है। देखिए उससे क्वेश्चन रियली आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, या ऐसे ही मतलब वो किताब है, ठीक है। सबसे पहले आपको सोर्स अपना डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, आपके पास जो भी किताब है, ठीक है, जो भी किसी भी पब्लिकेशन किताब है, आप उसमें मैच कराइए कि इसमें देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं, कि अगर मैं इस किताब को पढ़ के जाऊँगा तो इससे मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ ज्योग्राफी की बात करूँ, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करूँ, तो भूगोल के लिए मैंने, जैसे मैं कौन सी बुक फॉलो करता था भूगोल के लिए, तो मेरी सबसे पहली बुक थी एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी, 11th और 12th दोनों, ठीक है। 11th और 12th दोनों जो एनसीईआरटी है, ये मैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए ये किताब मैं एनसीईआरटी फॉलो करता था। इसको मैंने कई बार रिवाइज किया है, ठीक है। देखिए एक बात और है, आपको सोर्स जो भी रखना है, ठीक है, एक बार आप डिसाइड कर लीजिए पीवाईक्यू देख के, उसके बाद उसी एक सोर्स का मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक है। कई बार, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपका एक्यूरेसी जो है अच्छा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे अटेम्प्ट भी करने के, और उतना क्वेश्चन ज़्यादा आपका सही भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी कहूँगा आपको भी कि कॉन्सेप्ट के लिए आपको एक बुक रखनी चाहिए, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन कैसे भी आड़ा तिरछा घुमा के कैसे भी पूछे, ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, आप रटे नहीं हैं, तो आपका सवाल जो है वो सही होगा भी। अब मेरी ज्योग्राफी वाली जो मैंने अभी एक वीडियो डाली थी मास्टर स्ट्रेटजी करके ज्योग्राफी के लिए, उस पर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया हुआ है कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र का यूज कर सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र का यूज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैंने घटना चक्र का यूज इसलिए डायरेक्टली नहीं किया पहले कि अब जैसे आप घटना चक्र से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, एक टॉपिक में क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उस टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। अब उस टॉपिक में आपने उतना ही पढ़ा जितना उस क्वेश्चन में आया हुआ था, उसके बाद आप सेकंड जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो किसी और टॉपिक से आ जाएगा। तो एक जो फ्लो होता है, एक रिदम होता है जो सब्जेक्ट पढ़ने का, जो उस टॉपिक को पढ़ने का, वो आप घटना चक्र डायरेक्टली पढ़ेंगे ना, तो आपको एक चीज़ नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या होगा, आपके जो इस छोटे छोटे लिंकेज होंगे ना, वो मिस होंगे। जब वो कभी एग्जाम में वही लिंकेज वाले पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन को, और वहीं पर आपका क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जरूरी होता है कि आप एक स्टैंडर्ड बुक को रीड जरूर करें। जैसे आपके पास अभी 4 महीने का टाइम है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप एक हर सब्जेक्ट की, मतलब हर सब्जेक्ट में, मतलब कि जो मेजर सब्जेक्ट है, 4-5 मेजर सब्जेक्ट है, उनकी आप एक बार कोई ना कोई बुक जो है ज़रूर रीड करिए। उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और आपके जो सवाल हैं वो गलत होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के जीएस घटना चक्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा मैं अपने नोट्स से बनाया था, ठीक है, अपने नोट्स से। अब आप यकीन नहीं करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे नदी नाला पहाड़, ठीक है, रिवर माउंटेन्स कैनाल्स ग्रासलैंड्स, जो भी है जितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैं केवल और केवल एक सोर्स, मेरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स है मैपिंग वाला, वो मैं केवल और केवल इसी से करके जाता हूँ, और हर बार क्वेश्चन बस इसी से आता है। इसके बाहर आज तक कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ मतलब इसी से क्वेश्चन आता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो अपना सोर्स फॉलो करता हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो नोट्स है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर कहेंगे तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा अपने, ठीक है। अब ये नोट्स है, और ऐसे मैंने इंडियन ज्योग्राफी के लिए नदी नाला पहाड़, ठीक है, रिवर माउंटेन्स, इन सब के लिए इंडियन ज्योग्राफी का भी नोट्स बना रखा है, ठीक है। उसको मैं उससे रिवाइज कर सकता हूँ। आप अगर और मतलब नोट्स से नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कोई नोट्स है आप उससे पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको और कुछ दिक्कत हो रही है, तो आप ये घटना चक्र की जो ये जीएस दृष्टि करके आती है जनरल ज्योग्राफी, ऐसे हिस्ट्री की भी आती है,
ठीक है। ऐसे साइंस की भी आती है और पॉलिटी की भी आती है। मैं कहूँगा कि ज्योग्राफी के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो घटना चक्र में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उसको इसमें थियरी फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे आपका घटना चक्र जो है ना इस बुक से काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जितनी भी क्वेश्चन है घटना चक्र के, उसमें इसको थियरी फॉर्म में एक चार्ट के फॉर्म में या निमोनिक्स के फॉर्म में फ्लो चार्ट में बना के अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको रिवीजन करना है ईजिली, ठीक है, घटना चक्र का रिवीजन अगर मैं कहूँ, आप खुद से नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप घटना चक्र के रिवीजन के लिए इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। जो नए क्वेश्चन आएंगे वो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे सही हो जाएंगे, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे आपको इस बुक से जो है वो सही हो जाएंगे। तो मैं इसको भी 1-2 बार रीड करके गया था एग्जाम के पहले, ठीक है। इससे मेरे कुछ कैनाल्स वाले जैसे क्वेश्चन आए थे तो वो इससे सही हो गए थे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए आप बात करेंगे तो मैं कहूँगा बस एनसीईआरटी घटना चक्र, या आप घटना चक्र की ये बुक कर सकते हैं। और मैं अपना नोट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे कहेंगे तो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में घटना चक्र तो करना ही करना है, ठीक है, मस्ट है। घटना चक्र में भी आपको जो यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन हैं, चाहे खास करके वो फिजिक्स और बायोलॉजी के, ठीक है, वो जो 2090s में पूछते थे वो यूपीएससी में क्वेश्चन, ये आपको आरओ के लिए बहुत मस्ट है। इसको आपको करके ही जाना है। इसी बार अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू रिपीट हुए थे, जो आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें, ठीक है। तो आपको घटना चक्र साइंस का, जनरल साइंस का करना है। उसमें खासकर फिजिक्स का पोर्सन और बायो का पोर्सन। फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे उसमें बस डेटा चेंज कर दिया था, ठीक है, डेटा चेंज करके वही सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप साइंस के लिए घटना चक्र और यूपीएससी, बाकी यूपी आरओ और यूपी पीसीएस, इसके तो पीवाईक्यू करने ही घटना चक्र से। यूपीएससी का भी आपको बहुत ध्यान से जो वन लाइनर टाइप के सवाल थे उसको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जो नए क्वेश्चन आए, ठीक है, एक दो जो 2-3 नए क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सही हों, तो आप जनरल साइंस का लूसेंट देख सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस की जो लूसेंट आती है वो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो मैंने प्लेलिस्ट में बायोलॉजी के क्लासेस ऐड कर रखी हैं। आप उसको एक 1.5x पे या 2x पे अच्छे से देख सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें 10-12 क्लास ऐड हो चुकी हैं, धीरे धीरे क्लासेस उसमें ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको बायोलॉजी जो है अच्छे से करना है तो, क्योंकि बायोलॉजी क्या है, 12 से 15 सवाल जो है बायोलॉजी से ही आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। साइंस जो है काफ़ी वेटेज वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर, इसमें आप सिलेबस में देखे होंगे पिछले वीडियो में मेरे कि एग्रीकल्चर आपको पता भी होगा, एग्रीकल्चर से इसमें क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्योंकि सिलेबस में अच्छे से लिखा हुआ है। तो 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेबस से आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपने नोट्स पे डिपेंड रहता था, ठीक है। मैं अपना नोट्स बना लिया था एक ही बार में, मेंस के ओरिएंटेड और प्री के ओरिएंटेड, तो मेरा काम जो है इसी से हो जाता है। इसमें मैंने क्रॉप्स लिख दिए थे, ठीक है, क्रॉप्स के पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है, किस टाइप की फसलें, कौन से जायद हैं, कौन से खरीफ हैं, किस फसल के लिए कौन सी सॉइल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर आपको एनसीईआरटी से भी हेल्प मिल जाएगी। जब आप जियोग्राफी पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो उससे भी आपको एग्रीकल्चर के लिए हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो एग्रीकल्चर का बना दूंगा। उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लीजिएगा कि कहाँ से एग्रीकल्चर पढ़ना है। उससे आपके 4-5 क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन आते हैं ना, वो कन्फर्म है उससे सही हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें पॉलिटी यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसमें उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में 24-25 सवाल तक आ जाते हैं, 22 से 24 सवाल तक आ जाते हैं। लेकिन अगर आप आरओ में देखेंगे तो इसमें 9 से 12 सवाल, ठीक है, इससे कभी कभी 15, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं मतलब। और जो सवाल आते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, ठीक है, इजी होते हैं, मतलब आप उसको टैकल कर सकते हैं। कभी जैसे 2023 वाले में ऑप्शन थोड़ा अच्छा खासा घुमा के बना दिया था तो थोड़ा टफ लग रहा था। लेकिन अगर आप 2 सोर्स, ठीक है, एक लक्ष्मीकांत, अब आप कहेंगे अरे लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ना है, घटना चक्र से काम हो ही जा रहा है। नहीं, लक्ष्मीकांत आपके पास अगर टाइम है 4 महीने का, ठीक है, तो आप इसकी 1-2 रीडिंग जरूर कर लीजिए। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी रीडिंग करिए, पूरे लक्ष्मीकांत पढ़ाइए, लेकिन जैसे पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया, पंचायती राज हो गया, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर हो गया, ये सब तो जरूर एक बार लक्ष्मीकांत से आप रीड कर लीजिए, ठीक है। बस रीड कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ उसका नोट्स मत बनाइए लक्ष्मीकांत से, ठीक है, लक्ष्मीकांत से याद भी मत करिए, लेकिन 1-2 रीडिंग आप जरूर कर लें क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। तो जो क्वेश्चन नए आएंगे या कुछ वर्ड जो नए आते हैं, जो नए टर्म आते हैं, क्वेश्चन जो नहीं समझ में आते हैं, वो आपको इस रीडिंग से, इस बुक रीडिंग से वो आप सही कर लेंगे। बाकी घटना चक्र से आपका इसमें काम हो जाएगा। इस बार आरओ में जितने क्वेश्चन आए हुए थे सब घटना चक्र से रिपीटेड ही क्वेश्चन थे, बस उनके जो है तरीके थोड़ा चेंज कर दिए गए थे, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिए गए थे, ठीक है। तो घटना चक्र इसके लिए तो मस्ट ही है, इसको करना ही आपका काम, इससे हो जाएगा। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत बुक रीड करके जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, तो आपको क्वेश्चन और इजीली जो है आप टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र और लक्ष्मीकांत जरूर रीड करनी है, ठीक है। इकॉनमी के लिए मैंने महाराष्ट्र बोर्ड की 11th और 12th पढ़ी थी, ठीक है।
11th और 12th, इसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है, उसमें मतलब मुश्किल से इसमें 7 से 8 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो इससे मेरा जो है कोर इकोनॉमी जो है काफ़ी अच्छा हो गया था, तो इकोनॉमिक क्वेश्चन इससे मेरे टैकल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड नहीं करना चाह रहे हैं तो आप लूसेंट का कर सकते हैं, ठीक है। लूसेंट जितना इकोनॉमी दिया हुआ है, इस बार भी यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन इससे लूसेंट से फंस गए थे, ठीक है। बाकी आप घटना चक्र चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया था कभी। मेरा इकोनॉमी में जो करंट से क्वेश्चन आते थे वो जाते थे, बाकी मेरा महाराष्ट्र बोर्ड के जो कोर फैक्ट्स थे उससे मेरे कवर हो जाते थे, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर थे, उसमें 7-8 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब 2-3 पेज के ही चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 25-30 पेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं थे शायद। तो मैं इससे कर लेता हूँ अपना महाराष्ट्र बोर्ड का, और अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड को नहीं कर रहे हैं तो आप लूसेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका अगर लिंक चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा। बाकी आप लूसेंट कर सकते हैं, लूसेंट से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी PYQ आप करेंगे, जब PYQ मतलब जब आप RO का PYQ कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस का PYQ कर रहे हैं, तो आप इससे क्वेश्चन जो है ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। RO में आए हुए हैं उससे भी आपका ये काम इकोनॉमी का बन जाएगा। उसके बाद है हिस्ट्री, ठीक है, वेटेज है ज़्यादा काफ़ी, इसका मेजर पोर्शन है हिस्ट्री का। इसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के लिए केवल एक बुक फॉलो की थी, लूसेंट और घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र से मैंने प्रैक्टिस किया था, हर एग्जाम के में जितने क्वेश्चन आए हुए थे, और लूसेंट जो है वो मैंने इसको एक रीडिंग किया था, जो क्रोनोलॉजी वगैरह है, जो बॉक्सेस दिए हैं उसके लिए। तो इससे मेरे क्वेश्चन जो है सही हो जाते हैं, ठीक है। अब बहुत जैसे हिस्ट्री का क्या है, इसमें कभी कभी बहुत वेग क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, क्योंकि इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, कहीं से कुछ भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं उतना इसमें परेशान नहीं होता हूँ। मेरे जितने कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मेरा टारगेट वो रहता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं सही करके आ जाऊँ, वो मेरे गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, इससे 10 से 12 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो मैं तो कहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक बार स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो SK पांडे भी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। SK पांडे भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर स्पेक्ट्रम आप पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम से भी आप काम हो जाएगा, SK पांडे से भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ SK पांडे स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए, लूसेंट से नहीं हो जाएगा काम, क्या तो लूसेंट देखिए काम हो जाएगा, ठीक है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन आ गए घटना चक्र से, ठीक है, और क्रोनोलॉजी आ गई, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में लूसेंट से काम हो सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से डीप में क्रोनोलॉजी देखें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आप पूछने लगे हैं जहाँ पे फोकस नहीं है, ठीक है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, वहाँ से अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, वो आपको किसी एक बुक की रीडिंग से करना पड़ेगा। अब मैं बुक रीडिंग पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके हमारे पास बहुत टाइम है, 4 महीने का टाइम है, ठीक है। तो आप इसमें ये मत वेस्ट कर दीजिए कि नहीं मैं जल्दी से ही सिलेबस खत्म कर दूँ। जल्दी से सिलेबस खत्म करने का कोई मतलब नहीं जब आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको जितना पढ़ना चाहिए उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क साथ करना पड़ेगा, ठीक है। बिना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के आपका नहीं हो पाएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर टाइम मिला है तो आप अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करिए, और स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उसको 1-2 बार जरूर रीडिंग करिए। उसके बाद आप घटना चक्र कर सकते, घटना चक्र तो करना ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। घटना चक्र आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखिए, जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको याद रहें, वो आपका उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो वो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ें या SK पांडे पढ़ें, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए पिछली बार एग्जाम में मैंने तो केवल कोर फैक्ट्स जो आती है घटना चक्र की वो करके गया था, और इसके अच्छे से नोट्स मैंने बना रखे थे, तो उससे मतलब क्वेश्चन आए थे, ठीक है, क्वेश्चन मतलब उससे अटेम्प्ट हो जा रहे थे, क्वेश्चन हो सकते थे। लेकिन मैं इस बार आपको कहूँगा कि आप और अच्छे से यूपी स्पेशल की तैयारी करिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बुक है राकेश सारस्वत करके, ठीक है, ये मैग्रॉ हिल की पब्लिकेशन है। तो ये बुक मैं अब रीड कर रहा हूँ यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। इससे मैं अपना नोट्स बना रहा हूँ, और इस बुक में एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी स्पेशल के इसमें दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन UPPSC में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इससे मेरा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरा इस बुक से हो जा रहा है। तो अगर आप कोर फैक्ट्स कर ले रहे हैं, ठीक है, आपका अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जा रहा है कि मेरे इससे सवाल सही हो जाएंगे, अगर 12 सवाल आ रहे हैं तो अगर आपके 8 भी सवाल सही हो जा रहे हैं इससे, तो मैं कहूँगा कोर फैक्ट्स आप करके जाइए, ये अच्छी बुक है। नहीं तो आप राकेश सारस्वत को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बुक रीडिंग करनी है तो, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं सब, ठीक है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन आए हुए थे 2023 में, केवल नहीं आएगा, तो इस चक्कर में एकदम मत रहिए। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और UPPSC में आप क्वेश्चन आप UPPCS में देखेंगे तो 20-22 क्वेश्चन तक भी पूछ लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को एकदम इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए मैं अभी तक मैं क्या किससे तैयार करता था, मैंने इसके अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। अब नोट्स मैंने कहाँ से बनाए हैं, तो पियर्सन की जो बुक आती है इन्वायरमेंट की, और NCERT से मैंने नोट्स बना रखे थे, ठीक है।
ये मतलब मेरे इससे क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम्स हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम, चाहे आरओ का एग्जाम हो, मेरे इस नोट्स से बाहर मतलब कुछ नहीं आता है। मैंने 2 स्टैंडर्ड बुक से इसको नोट्स बना रखा था। अगर आरओ के लिए देखें तो घटना चक्र का जो इन्वायरमेंट का आता है वो पूर्वालोकन आपको उस अगर करके जाएंगे तो आपका इससे भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप घटना चक्र का पूर्वालोकन जो है इन्वायरमेंट के लिए इसके मैं तो कहूँगा नोट्स बना लीजिए अच्छे से एक ही बार में, ठीक है। बाकी मैं इन्वायरमेंट पे वीडियो लाऊंगा जो इन्वायरमेंट के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, नेशनल पार्क जो पूछे जाते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, रामसर साइट, वेटलैंड्स, ठीक है। उसके बाद कौन से कन्वेंशन किसके लिए होते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल किसके लिए होता है, इन सब का मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें नोट्स रहेंगे, घटना चक्र इन्वायरमेंट का भी उसमें मतलब मैं कंसिडर करूँगा, उसकी भी चीज़ें उसमें पहले से रहेंगी, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट ये है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 से 8 सवाल इससे आ जाते हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स अब आपको मंथली एक करनी ही चाहिए, ठीक है। मैं कहूँगा आप क्रॉनिकल की जो पतली वाली आती है उसको आप मंथली करें, और लास्ट में जब ईयरली आय दृष्टि आ जाएगी तो आय दृष्टि तो सबको करनी ही करनी है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आय दृष्टि काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छा डेटा इसमें दिया रहता है। लेकिन मंथली आपको क्रॉनिकल आपको डेली की डेली मतलब मंथली आप मंथ में लाइए, एक वीक में उसको टाइम दीजिए, 7 दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके एक दो पेज करके 7 दिन उसको खत्म करिए और उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको दोबारा उठाने की जरूरत ना पड़े। उसका नोट्स बना लीजिए, 1-2 पेज के उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और वो एग्जाम के टाइम पे आप इसको तुरंत रिवाइज करके जाइए, दोबारा आपको वो क्रॉनिकल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 1 महीने की बुक आती है तो इसको आपको 1 महीने का टाइम रहता है इसलिए, ठीक है। तो आप 1 महीने में अच्छे से एक पतली सी मैगजीन को कवर कर सकते हैं, इसमें कोई आलस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और कैसे आए थे क्वेश्चन इस बार करंट अफेयर्स के, आप यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ईयरली जो है आय दृष्टि से तो करनी ही करनी है, ठीक है। अब अगर आप पूछेंगे कितने मंथ का करना है, तो वैसे तो जनरली जनवरी से अगर जुलाई तक कर लेंगे तो हमको लग रहा है काम बन जाएगा। लेकिन जो पुरानी वाली आय दृष्टि थी, ठीक है, जो अभी दिसंबर में आई थी यूपीपीसीएस के लिए, मैं कहूँगा एक बार इसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 दिन लगेगा, 3 दिन, तो इसको रिवाइज करने में कुछ मतलब आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर हो सकता है 3-4 सवाल 5-6 सवाल पिछले महीने का पूछे भी ले तो आपका इससे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी जनवरी से जुलाई तक करना सही लग रहा है मुझे। उसके बाद करें रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे। रीजनिंग एप्टीट्यूड जो है इजी आता है, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बहुत ऐसे नहीं है कि जो बायो बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, वो पहले ही सोच कर डर जाएँ कि अरे तो मेरे से रीजनिंग हो ही नहीं पाएगी। सबसे पहले याद रखिए कि इजी आता है, ठीक है। आपको करना क्या है, जितने आर ओ का पीवाईक्यू का बुक लेके आइए, जो ईयरली वाइज दिया रहता है, ठीक है, उसमें आप इसके क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक दिन उठाइए 1 साल का, ठीक है, 1 ईयर का पेपर उठाइए और उसमें प्रैक्टिस करिए जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जो उसमें से आपको नहीं आ रहे हैं वो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, किसी से पढ़ लीजिए, आपका काम उससे हो जाएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए सीरीज क्वेश्चन अटक रहे हैं आप, ठीक है, तो आप जाइए यूट्यूब पे, उस पर सर्च करिए और 1-2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर सीरीज का किससे, आर ओ पीवाईक्यू से, आर ओ पीवाईक्यू का ही केवल प्रैक्टिस करके जाना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कहीं उठा के पूछेगा, ठीक है। तो आपके जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं तो आप टारगेट बनाइए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं ये सही हो जाएँ, क्योंकि ये ईजी होते हैं। अगर सही हो जाएंगे तो मतलब शॉर्ट टाइप के हो जाते हैं कि सही हो ही जाते हैं, सही हो जाएंगे तो चांसेस है नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक टॉपिक होता है सेंसस या जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं 2016 तक की बात करूँ तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अभी कम हो गए हैं, 7-8 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब कम नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो। लेकिन हाँ 2016 के मुकाबले कम हुए हैं। तो ये आपको इसको डेली, मैं तो कह रहा हूँ अभी से ही इसको डेली आपको स्टार्ट कर देना है। आप एक इसका फैक्ट जो है वो डेली रखना स्टार्ट कर दीजिए। फैक्ट इसका मतलब कहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इसमें आपको याद रखना है कि यूपी का भी आपको सेंसस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूपी के भी सेंसस डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पढ़ने पड़ेंगे। तो इसको मैं तो कहूँगा अभी से इसको रखना, डेली एक फैक्ट इसका याद करना शुरू कर देंगे तो 4 महीने में हमारा जो है काफ़ी फैक्ट कई बार पढ़ लेंगे, कई बार रिवाइज भी हो जाएगा, तो सही होने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बुक लिस्ट की बात हो गई जो मैंने मतलब अपनी तैयारी में यूज़ किया था, ठीक है, और मुझे लग रहा है जो आपको भी हेल्प कर सकती हैं। आप बाकी जो भी आप अपना बुक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको उससे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो आप वही फॉलो करिए और उसी को बार बार रिवीजन करिए और उसको अपडेट करते रहिए करंट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, कि अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।